हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे नेक्स्ट ऑपरेटर्स इन पाइथन। द ऑपरेटर्स आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो दो वेरिएबल्स में रिलेशन बताते हैं। ठीक है, लाइक इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं ये? लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। अब ये किस टाइप की वैल्यूज़ आपको रिटर्न करेंगे? ये रिटर्न करेंगे बुलियन वैल्यू। अब बुलियन वैल्यू क्या होती है? या तो वैल्यू ट्रू होगी या तो वैल्यू फॉल्स होगी, बिकॉज ये कंपेयर करेंगे। लेस देन मीन्स अगर छोटा होगा या बड़ा होगा। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इनके नामों से ही क्लियर हो रहा है ये क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करेंगे। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। अब हम इसको चला के देखेंगे कि ऑपरेटर वर्क कैसे करेंगे। तो हम प्रोग्रामिंग करेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग ओपन करेंगे और इसका स्क्रिप्ट मोड ओपन करेंगे। स्क्रिप्ट मोड ओपन करने के बाद आप प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। इसको हम कंपेयर कैसे करेंगे देखिए, हम डिफरेंट कर लेते हैं स्क्रिप्ट और शेल मोड को। शेल मोड से फाइल से न्यू करके मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट मोड को ओपन किया। अब यहाँ से मैं प्रोग्राम लिखती हूँ, तो मैं वेरिएबल ले लेती हूँ, एक वेरिएबल ले लेती हूँ एक्स वेरिएबल में मैं वैल्यू डाल देती हूँ 12, ओके। एंड एक वेरिएबल और ले लेती हूँ, दैट इज़ वेरिएबल वाई वेरिएबल में मैं वैल्यू डाल देती हूँ 25। ठीक है, एक्स और वाई वेरिएबल में मैंने वैल्यू डाल दी। तो सबसे पहले मैं ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज़ करूँगी। तो मैं एक तीसरा ऑपरेटर लूँगी, तीसरा वेरिएबल लूँगी, तो उसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन यूज़ करेंगे। तो ग्रेटर देन देखिए कैसे यूज़ करना है, हमने क्या लिखना है, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी कि x क्या है, y के ग्रेटर है। तो अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि x जो है वो y के ग्रेटर है ना, तो मुझे तो आंसर चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करती हूँ। प्रिंट किया मैंने, क्या प्रिंट किया, कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ z इज़, है ना, या वैल्यू ऑफ x एंड y इज़, द वैल्यू ऑफ z इज़ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा एंड z। ठीक है, z जो है मेरे पास, z में मैंने x इज़ ग्रेटर देन y, z भी बोलते हैं, z भी बोलते हैं, कहीं ऐड किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक ही आपको पहले रन करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव करने के लिए फाइल पे जाएंगे एंड सेव करने के लिए हम बात कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर की, तो हम इसको रिलेशनल के नाम से ही सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखिए मैंने सिर्फ अभी एक ही ऑपरेटर लिया, दैट इज़ ग्रेटर देन। रन कर रही हूँ। रन करने के बाद आउटपुट देखिए इसकी क्या आएगी, द वैल्यू ऑफ z इज़ फॉल्स। अब ये क्यों फॉल्स है? बिकॉज x जो है वो y से छोटा है। तो अब यहाँ पे हम z एक और ले लेते हैं, z इज़ इक्वल्स टू x इज़ लेस देन y। ओके, अब देखिए क्या आउटपुट आएगी और क्या आंसर आएगा। एंड सेम प्रिंट लेंगे, प्रिंट में मैंने वैल्यू दी, द वैल्यू ऑफ z इज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा एंड z। अब z देखेंगे हमारे पास क्या निकलेगा। इसको हम सेव करेंगे दोबारा से एंड रन करेंगे। देखिए द वैल्यू ऑफ z पहले क्या थी मेरे पास, फॉल्स, अब मेरे पास क्या आ गई, ट्रू। तो अब क्या डिफरेंस आया, बिकॉज x इज़ ग्रेटर देन y नहीं है, x इज़ लेस देन y है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, दैट आंसर इज़ ट्रू। ओके, तो ये मेरा डिफरेंस है, हमने लेस देन और ग्रेटर देन यूज़ किया। अब लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू भी ऐसे ही यूज़ करना है। एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ, z is equals to x is less than and equal to y। देखिए अब कैसे आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आएगा, इसका आंसर भी अभी चेक करेंगे हम, क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ z इज, क्या वैल्यू है z की, अभी चेक करेंगे। देखिए and then save it, same the method and run।
द आंसर इज अगेन ट्रू। ठीक है, तो हमारी वैल्यू जो z की है वो लेस देन या इक्वल टू में से कुछ ना कुछ तो है ना, तो हमारी लेस है, इसलिए द आंसर इज़ ट्रू। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू दे देंगे तो अगेन आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक और हम यूज़ करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मैं नहीं चला रही हूँ, आप खुद रन करके देखिए। मैं आपको डबल इक्वल टू चला के बताती हूँ। एक z इज़ इक्वल टू एक्स इज़ डबल इक्वल टू वाई, जिसको हम इक्वल टू बोलते हैं, 2 बार इक्वल्स का साइन लगाते हैं और इसको डबल इक्वल्स बोलते हैं। वैसे तो इसका नाम है इक्वल टू। मैंने आपको अभी बताया भी, जब मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर बताया कौन कौन से होते हैं। द वैल्यू ऑफ, आप स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, जो स्टेटमेंट आपको अच्छी लगती है आप उस स्टेटमेंट को अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। z इज़ z, ओके, एंड क्लोज एंड सेव दिस प्रोग्राम। कोई भी स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको उस प्रोग्राम सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद ही आपकी आउटपुट आएगी। देखिए फर्स्ट हमारा क्या था, फॉल्स क्या आया था, जो हमारी वैल्यू थी x इज़ ग्रेटर देन y, वो फॉल्स थी। लेस देन y इज़ ट्रू, लेस देन इक्वल टू y इज़ अगेन ट्रू, एंड लास्ट वन इज़ द वैल्यू ऑफ z इज़ x, जो है y के इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज़ फॉल्स। अब लास्ट वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू की चेक करें तो वो क्या आएगी हमारे पास, ट्रू। चलो वो भी चेक कर लेते हैं। एक लास्ट वैल्यू z इज़ इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू का साइन आपको 1 के ऊपर जो एक्सक्लामेशन का साइन होता है दैट इज़, एंड साथ में आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के साथ आपका नॉट इक्वल टू का साइन बन जाएगा। x इज़ नॉट इक्वल्स टू y। ठीक है, अब प्रिंट स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी है, तभी हमारे पास आउटपुट आएगी। द वैल्यू ऑफ z इज़, close inverted comma and then z. That is very very important to write z, okay, तभी मेरे पास आउटपुट आएगी। सेव एंड रन द प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखिए मेरी 4 से 5 स्टेटमेंट बन गई। तो x इज़ नॉट इक्वल टू y, है ना, तो ये मैंने ठीक बोला है कि x y के इक्वल नहीं है, तो वैल्यू हमारी ट्रू हो गई। अगर ग्रेटर देन था तो फॉल्स, अगेन मैं आपको बता रही हूँ। लेस देन आया तो हमारी वैल्यू ट्रू हो गई। और z, अगर हमारे पास z जो है वो इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल्स टू वाई आ रहा है तो वो देन वो फॉल्स कर दे रहा है। अगर नॉट इक्वल टू आ रहा है तो ट्रू। यहाँ से आप वैल्यूज़ को चेंज करके भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैं 12 वैल्यू दे देती हूँ और रन करती हूँ इस प्रोग्राम को। रन करने से पहले सेव करना है, देन रन द प्रोग्राम। ये देखिए स्टेटमेंट्स हमारी चेंज हो गई। फर्स्ट फॉल्स वैसी ही रही, देन फॉल्स, देन ट्रू, ट्रू, फॉल्स, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज जो भी आपने वेरिएबल्स को दी हैं आपकी सिचुएशन चेंज होती रहेगी। तो दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर जो कंपेयर करते हैं 2 वेरिएबल्स को। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे आपको मैंने 5 रन करके बता दिए हैं। आपने मैंने एक रन नहीं किया, दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू। आप उसको भी रन करके देखिए। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।